चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं इसको जानेंगे। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। पी बाई क्यू के रूप में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न 3 प्रकार की होती है। सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या बोलते हैं, ऐसे भिन्नों को लोग क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं या मिक्स्ड भिन्न बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, यानी सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं इसको आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2, यानी ऐसे भिन्नों को आप क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कितना, 4/5, यानी इसको भी आप क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। आप इस तरह से आगे भी लिख सकते डॉट डॉट करके। ठीक है, ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। अब डेसिमल फ्रैक्शन देखते हैं, आप यहां से लिख लीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन इसका मतलब क्या है, दशमलव भिन्न। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5। दशमलव भिन्न का मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बटा 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं है। आप इसका बटा 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं है। अब ये देखिए आपको पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 0.8 लिख सकते हैं। या आपको कैसे फ्रैक्शन हो जाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी, यानी इसका बटा 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं। आगे भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी आप डाटा करके लिख सकते हैं। ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। और सतत भिन्न में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फ्रैक्शन से जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 में देखा जाए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो चलिए टाइप 1 में देखा जाए, चलिए टाइप 1 में देखा जाए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। इन टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में क्या करना, आपको बदलना है। तो इसमें क्या करना, आपको जो 4 है और नीचे कितना है 5, इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी जगह पार जाएगी, यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया और यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। तो 5 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि अगर आप इसको किस में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच करा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, 1/2 को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी इसको क्या करना, आपको दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। दशमलव भिन्न का मतलब क्या करना, आपको इसको पॉइंट में आपको व्यक्त करना है। यानी इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना है। तो कितना ही 1/2, इससे क्या करिए, आप भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 0.5 बार जाएगी, यानी 0.5 बार जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी अगर आप इससे किस में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच करा। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 में देखा जाए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए टाइप 2 में देखा जाए, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इस बार क्या कहा गया, दशमलव भिन्न को किस में चेंज करना है, आपको साधारण भिन्न में, यानी सिंपल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव फ्रैक्शन दे दिया गया और इसे किस में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप इसको यहां से लिखिए, कितना ये 0.8 है। तो करना क्या, आपको इससे क्या करना है, आपको पी बाई क्यू के रूप में आपको लिखना है। पी बाई क्यू के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक अंक पे दशमलव, तो हम लोग क्या, अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे कोई फर्क नहीं। अगर एक अंक पे दशमलव तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया। अगर 2 अंक पे दशमलव तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 1 0 है, इस दशमलव क्या कर देगा, इसको फिनिश कर देगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल गया, और नीचे कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, काट दीजिए, 2 चौको 8 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। यानी आप बता सकते हैं, अगर इस डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलें, इसका मान कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 0.25 को किस में चेंज करना, आपको सिंपल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इससे क्या करना, आपको पी बाई क्यू के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, देखिए कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। तो आपको करना है कि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपको करने के ऊपर नीचे 100 से गुणा करे ताकि ये दशमलव हट जाए। अब यहाँ तक ये जो दशमलव इसको क्या कर दिया, जो डबल जीरो है, इस दशमलव क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
ऊपर कितना बच गया 25 बच गया और नीचे कितना 100। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 25 से कम 25 हो गया और 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया। यानी आप बता सकते हैं अगर आप इस डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। अगला टाइप मेरा ये है कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखा जाए। चलिए टाइप थर्ड में देखा जाए उचित फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में जाना जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 3/10, आपको ये पता करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उचित फ्रैक्शन कहलाती है, यानी उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उचित भिन्न कहलाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो हर से क्या हो कम हो, हर से क्या हो कम हो यानी हर क्या हो बड़ा। ऐसे भिन्नों को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि इसका अंश है और ये इसका क्या हर है। तो आपको यही चेक करना है कि जो अंश क्या हर से कम है क्या, तो मैं देख रहा हूं क्या हर से कम है, यानी ऐसे भिन्नों को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए अंश कितना 5 है और ये हर कितना है 10 है, तो ये भी आपकी कैसे फ्रैक्शन हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अंश है हर से क्या है कम है, अंश जो हर से क्या है कम है, यानी ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में उचित फ्रैक्शन है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, इसमें आपको ये बताना है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वह भिन्न जिसका अंश क्या हर से क्या हो कम हो, ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आपको यही चेक करना है कि किसका अंश जो हर से कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाला का जो अंश हर से क्या कम है, पहले वाला जो अंश क्या हर से कम है, तो ये भी आपकी कैसे हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 4 है और ये कितना 3 है, जो अंश हर से ज्यादा है, हर से क्या ज्यादा, आपका ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखिए क्या अंश जो हर से क्या ज्यादा है, तो इसमें उचित भिन्न कौन से है, पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 6/7। वह भिन्न जिसका अंश क्या हर से छोटा हो, ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए इम्प्रॉपर किससे कहते हैं, इसको देखा जाए, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं, अब इसको देखा जाए। चलिए देखा जाए अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं। किसी किसी किताब में आप ये चीज भी लिखा पाएंगे। ठीक है, विषम भिन्न। अब इसे किसे कहते हैं, यानी विषम भिन्न किससे कहते हैं या अनुचित भिन्न किससे कहते हैं। तो इसका अगर ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो अनुचित भिन्न कहलाती है। इसमें मैंने क्या लिखा है, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो हर से अधिक हो अनुचित भिन्न कहलाती है। अगर आप एग्जाम्पल में लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल में लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने यही लिखा है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 9 लिख दूं और नीचे कितना लिख दूं, 7 लिख दूं। ऐसे भिन्नों को आप क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इसमें मैंने तो यही लिखा है, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, यहाँ पे जो अंश है हर से क्या अधिक है, तो ऐसी भिन्नों को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। या आप ये भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, अंश क्या होना चाहिए, हर से अधिक होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, हर से अधिक होना चाहिए। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, ऐसे भिन्नों को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी अनुचित फ्रैक्शन बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखा, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में अनुचित भिन्न है, इसमें आपको ये पता करना। तो इसमें आपको यही पता करना है कि कौन से भिन्न का अंश बड़ा है, कौन से भिन्न का अंश बड़ा है, वही भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी। तो इसमें देखिए अंश क्या बड़ा है क्या, हर से देखिए छोटा, तो ये आपका होगा नहीं। ये भी देखिए अंश के हर से छोटा है, तो ये भी आपका होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। जो अंश हर से क्या है, बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 4 में देखा जाए सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न तय करना। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कैसे तय करते हैं, अब लोग इसको जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी 2 से 3 कंडीशन होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि केस नंबर 1 यानी शर्त पहली। शर्त पहली देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको दे दिया और इसमें क्या करना, आपको बड़ी भिन्न पता करना है। इसमें क्या करना, आपको बड़ी भिन्न पता करना है।
ये इनमें क्या करना, आपको बड़ी भिन्न आपको पता करना है। इसमें मैंने क्या लिखा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए सभी के हर क्या है, समान है। अगर सभी के हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा, ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंश कौन है, तो मैं देख रहा हूं 9 है। तो आप बता सकते हैं कि इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने आपको यही बताया, अगर सभी के हर क्या समान हो, अगर सभी के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अंश देखिए ये है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 4 का केस नंबर 2 देखा जाए, या कह सकते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने आपको ये बताया था, या तो सभी के अंश समान होते थे या सभी के हर समान होते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो यहाँ पे अंश समान है और ना ही हर समान है। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, यानी इन चारों में क्या पूछा आपसे, कौन सबसे बड़ी भिन्न है, इसमें आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप इससे कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसको बताने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ, पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है कि यहाँ से अंश और हर का क्या करिए, अंतर करिए। ठीक है, तो अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। जो भी अंतर मिलेगा इससे क्या करना, आपको अंश में भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। यहां से अंतर करें, अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। इस अंतर से क्या करना, अंश में भाग दीजिए। यहां से भी सेम प्रोसेस करेंगे, 1 का अंतर मिलेगा, भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 24 बार जाएगी। यहां से अंतर करेंगे, 1 का अंतर मिलेगा, भाग कितनी बार जाएगी, 34 बार जाएगी। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो मैं देखूंगा 34 है। अगर सबसे बड़ा 34, आप कह सकते हैं ये भिन्न भी आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। यानी इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी, आपकी 34/35 होगी। तो पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो आप क्या बताएंगे, 15/16 है। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। ठीक है, पता करने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर इनके बीच का अंतर समान हो, अंश और हर के बीच का अंतर क्या समान है, अंश और हर के बीच का देखिए अंतर समान है कि एक एक का अंतर है, तो आपको करना है कि डायरेक्ट इससे पता करिए, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश यही है ना, तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। ये देखिए, आपको अगर ये आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो आपको ये चेक करना है कि किसका अंश सबसे छोटा है। तो मैं देखो सबसे छोटा ये, तो आप बता सकते हैं कि इन चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 15/16 हो जाएगी। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, भाग देने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी, मींस उचित भिन्न रहेगी, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, डिफरेंट वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 2 देखा जाए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे भिन्न आपको दिख रही है, सभी कैसे भिन्न दिख रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रही है। तो करना क्या, आप यहाँ से क्या करिए, अंश और हर का क्या करिए, अंतर करिए। 2 का अंतर मिलेगा, जो अंतर मिलेगा इससे क्या करना, अंश में भाग दीजिए। भाग कितनी बार जाएगी, 1.5 बार जाएगी। यहां से अंतर करिए, अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। इससे क्या करना, आपको अंश में भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। यहां से भी डिफरेंट करेंगे, 1 का अंतर मिलेगा, अंश में भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। यहां से अंतर करें तो अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। अगर आप इसमें भाग देंगे अंश में, तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है। इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो 1.5 है। सबसे छोटा कौन, 1.5। आप कह सकते हैं कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/5 होगी। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/5। ये पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और ये सभी भिन्न देखिए कैसे आपको दिख रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रही है, यानी उचित भिन्न आपको दिख रही है। तो यहां से क्या करना, आपको अंतर करिए, तो 1 का अंतर मिलेगा। इससे क्या करना, अंश में भाग दिए, भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। यहां से अंतर करें, 1 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे अंतर क्या समान है, सभी में देखिए अंतर क्या समान है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं देख के। ठीक है, आपको करने के भाग देने की जरूरत नहीं है।
अगर सभी में अंतर समान तो आप क्या करिए, पूछा क्या, सबसे बड़ी पूछा ना, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर अंतर समान है, अंश और हर का अंतर समान है, तो आपको ये चेक करना है कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी यानी इन भिन्नों में किसका अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अंश देखिए कौन, 14 है। अगर सबसे बड़ा ये 14 है तो आप कह सकते हैं कि इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 14/15 हो जाएगी। यानी इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आप भाग दे के भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर अंतर समान तो आप क्या करिए, डायरेक्ट देख के बताइए, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए। अब देखिए इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में दे दिया और पूछा है कि में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तभी तो हम लोग क्या करें, उनका अंतर करेंगे। तो करना कि आप यहां से क्या करिए, अंतर करिए। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा, और ये सभी भिन्न आपको कैसे दिख रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अंतर करिए, अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। इससे क्या करना है, आपको अंश में भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी, 1.5 बार जाएगी। यहां से अंतर करें, अंतर कितने का मिलेगा, 4 का मिलेगा। अगर आप इससे इसमें अंश में भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 1.25 बार जाएगी। यहां से अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। इससे भाग देंगे, 2 3 6 हो गया, और 2 5 10 हो गया। यहां से कितने का, 3 का अंतर मिलेगा, तो यहां से 10.6 हो गया। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए सबसे छोटा आपका ये, सबसे छोटा आपका ये, और सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो मैं देख रहा हूं सबसे बड़ा ये दिख रहा है। यानी हमको ये पता चले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। सबसे बड़ी भिन्न ये और सबसे छोटी भिन्न ये। तो पूछा क्या, दोनों का अंतर पूछा, तो आप यहां से कर लीजिए, 7/9 है, और ये -2 बटा कितना, ये 5, 2 बटे कितना, 5, 2 बटे कितना, ये 5। अब इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना। आप यहां से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 हो गया। अब इसका गुणा इधर कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, और इसका गुणा इधर करिए, कितना मिल जाएगा, 18। अब करना है कि इसको क्या करिए, आप घटाइए। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इन दोनों को घटाइए, सॉरी ये कितना रहेगा, 5 रहेगा, ये आपको कितना रहेगा, 5 रहेगा। ये 5 है तो ये भी आपको क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब करना है कि इसको यहां से घटाइए, कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो गया। कट के तो छोटा होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका क्या गया, आंसर है। यानी आप बता सकते हैं कि इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना हो जाएगा, 17/45 होगा। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग ये सीख चुके हैं कि भिन्नों में कैसे तय करें कि कौन भिन्न सबसे छोटी है और कौन भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, भिन्नों को क्या करना, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। अगला टाइप मेरा यही है। चलिए टाइप 5 में देखा जाए, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और यहां से क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी भिन्नों को क्या करना, आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि भिन्नों को कौन सी छोटी भिन्न होगी, कौन सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, अब हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है। आप यहां से लिख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम। अब आपको यह पता करना है कि इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है। तो करना क्या, आपको क्या करिए, आप यहां से अंश और हर के क्या करिए, अंतर करिए। तो इन दोनों का अंतर करें, अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। इससे क्या करना, आपको अंश में भाग देना है। तो भाग कितनी बार जाएगी, 0.5 बार जाएगी। अगर आप यहां से अंतर करेंगे, 1 का अंतर मिलेगा, इससे क्या करिए, भाग दीजिए, तो भाग 3 बार जाएगी। यहां से 3 का अंतर मिलेगा, इससे अंश में भाग देना, तो कितनी बार जाएगी, 0.66 बार जाएगी। यहां से अंतर करें तो 1 का अंतर मिलेगा, इससे इसमें भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। इसको क्या लिखना, हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इन चारों देखिए सबसे छोटा कौन है, तो मैं देखो सबसे छोटा, यानी पहले नंबर हम क्या करेंगे, इस भिन्न को लिखेंगे, और दूसरे नंबर हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न को लिखेंगे, तीसरे नंबर पे क्या करें, इसको लिखेंगे, और चौथे नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो पहले नंबर पे कौन सी भिन्न आएगी, 1/3। तो देखिए किसमें 1/3 दिख रहा है, तो इसमें 1/3 दिख रहा है और इसमें 1/3 दिख रहा है। 2 ऑप्शन आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद किसको हम लोग लिखेंगे, 2/5।
तो 1/3 के बाद चाहिए मुझे कितना 2/5, यानी दूसरे नंबर पे यही तो है 2/5। तो यहां तक 2/5 है नहीं, तो पहला ऑप्शन होगा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो पता करने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप इस तरह से भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या है, इसमें आपसे पूछे। ठीक है, यानी क्या पूछेगा, इसके व्युत्क्रम और इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपको करना है कि इसको क्या करिए, पलट दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो गया। अगर आप इसको पलटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और पूछा है क्या, इनका योग पूछा, तो इनके बीच मैंने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब करने के इन दोनों क्या करिए, आप इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नीचे क्या करिए, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर तिरेक में कर लीजिए। तो इसका गुणा इधर करें कितना मिल जाएगा, 35 मिल गया, और इसका गुणा इधर करें कितना मिल जाएगा, 9 मिल गया। अब इन दोनों क्या करिए, अब जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल जाएगा, 44 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 44 मिलेगा। और नीचे कितना हो गया, 3 गुणे 7 हो गया। अब कि कटे क्या, मैं देख रहा हूं कटेगा नहीं, किसी से ये कटेगा नहीं। आप क्या करिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 44 बटे कितना आ जाएगा, 21 आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि इन भिन्नों के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 44/21 होगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, 6/5 में कितने 1/10 है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा गया कि 6/5 में कितने 1/10 है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको सबसे आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको करना है कि इससे क्या करिए, आप इसमें डायरेक्ट भाग दीजिए। ठीक है, इससे क्या करना, आप इसमें भाग दे दिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको करना है कि 6/5 में क्या करना है, कितने से भाग देना, 1/10 से भाग देना है। अगर आपको करना है कि जो भाग का सिंबल है, अगर आप इस सिंबल को गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना, ये वैल्यू क्या करना, आपको पलटना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको, अगर इस सिंबल को क्या करना, गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये वैल्यू क्या करना, आपको पलटना पड़ेगा। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको यहां से डिवाइड करिए, 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि 6/5 में कितनी बार आपको 1/10 मिलेंगे, 12 बार आपको मिलेंगे। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले तो करना है कि आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक सही 1/2 में कितने 1/2 है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा गया कि इतने में कितना आधा है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक बार आपको यहाँ पे दिख रहा, और एक में कितने आधे मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे। एक में कितने आधे मिलेंगे, 2 बार आपको आधे मिलेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 और 1/2, तो आपको 1 मिल जाएगा। यानी 2 बार इसमें मिलेगा और 1 बार इसमें मिलेगा, तो कितनी बार मिलेगा, 3 बार। यानी कि एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, कितने 1/2 है, तो आप बता सकते हैं कितने होंगे, 3 होंगे। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं, या जो पहला तरीका मैंने आपको बताया, इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे दीजिए। इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, 2 1 कम 2 हो गया, कितना हो गया, 3/2 हो गया। 2 1 कम 2 हो गया, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 हो गया, 3/2 हो गया। इससे क्या करना, कोई इसमें भाग देना। तो यहाँ पे जो भाग का सिंबल लिखेंगे, इसको क्या करना, डायरेक्ट गुणा के सिंबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये वैल्यू क्या करना, आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भाग का सिंबल था, मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट गुणा का सिंबल दे दिया। तो ये वैल्यू क्या करना, आपको पलटना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये 2/1। तो 2 से 2 रिजेक्ट हो गया, तो कितना मिल जाएगा, 3 बार मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि एक सही 1/2 में कितने 1/2 है, तो 3 बार आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 8 में से क्या घटाया जाए, 8 में से क्या घटाया जाए कि मुझे उत्तर कितना मिले, 6 मिले, ये इस तरह से कह सकते हैं 2 प्राप्त हो। 8 में से क्या घटाया जाए कि इसका उत्तर कितना मिल जाए, मुझे 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो पता करने का वैसे हम लोग बता सकते हैं, अगर आप इसमें से कितना घटा दें, 6 घटा दें।
अगर आप इसमें से 6 घटा दे तो हमको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। कि इसका आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये कि आप इसको क्या करिए, 8 में से घटाने को कहा, जो प्राप्त हो रहा है इसको इसी में से घटा लीजिए। ठीक है, इसमें यही कहा गया कि 8 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। जो प्राप्त हो रहा है इसी में से क्या करिए, डायरेक्ट आप घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 आपको प्राप्त होगा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें से यानी क्या कहा गया, इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इस चीज को हम लोग इसमें क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्राप्त हो रहा है इस चीज को हम लोग डायरेक्ट इसमें से घटा दे रहे हैं। तो यहाँ से ये -5/7 है और यहाँ पे देखिए माइनस है, इसके पहले अगर आप माइनस लगाएंगे और ये माइनस कितना, -2/3। यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, -2/3 लेके लिखेंगे और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट में कितना कर दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब करना है क्या, इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए। कितना मिल जाएगा, 7 गुणे कितना मिल जाएगा, 3 मिल गया। इसका गुणा इधर करिए कितना मिल जाएगा, -15 हो गया और इसका गुणा इधर करिए 7 गुना कितना हो गया, 14। अब 15 में से क्या करना है, आपको 14 घटाना है तो 1 मिलेगा। लेकिन जो बड़ा होगा उसी का सिंबल आपको लेना। बड़ा कितना कौन है, 15 है, तो इसी का सिंबल आपको माइनस का सिंबल आप माइनस आप ले लीजिए। नीचे कितना हो जाएगा, 21 हो गया। यानी आप बता सकते हैं अगर -5/7 में से इतना घटाएंगे तो आपको इतना आपको प्राप्त होगा। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको क्या करना, आपको इसमें से घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। इसका देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो, -1 प्राप्त हो। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जो प्राप्त हो रहा है इसको क्या करना, इसी में से क्या करना, आपको घटाना है। इसी में से क्या करना, आपको घटाना है। तो क्या करिए आप, -5/7 में से आपको कितना घटाना है, -1 घटाना है। इसके पहले माइनस करेगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और ये माइनस और ये इसके पहले माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करें, बैड प्लस आप लिखिए। यहाँ पे -1 मैंने हटा दिया। ठीक है, -1 क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। अब इसका गुणा आप इसमें करिए, 7 कम 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा, -5। अगर आप 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और नीचे आपका यही रहेगा, नीचे वाला आपका यही रहेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि अगर आप इसमें से इतना घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न में से एक विषम भिन्न को चुने। इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें कौन विषम भिन्न है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको पता करने का तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको करने के सबसे पहले आप इसको देखिए। अगर आप देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो कार की चेक करते इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है। 5 3 15 हो गया और ये 5 हो कितना हो गया, 20। ये 12 से ये भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। बस इसी तरह काट के हम लोग चेक करें तो 12 चेक 48 हो गया और ये 12 पे कितना हो गया, 60। इसको देखिए कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 3 21 हो गया और ये 7 चौको 28 हो गया। 25 से देखिए कटेगा, 25 3 75 हो गया और ये 25 चौको 100 हो गया। देखिए इसका भी मान कितना मिला, 3/4 मिला और इसका भी मान कितना मिला, 3/4 मिला और इसका भी मान कितना मिला, 3/4 मिला। लेकिन इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, 4/5 प्राप्त हो रहा है। तो कौन इसमें विषम है, तो आपसे यही पूछा गया। और ये देखिए तीनों सेम है, ये और ये और ये तीनों तो सेम है, लेकिन कौन विषम है इसमें आपसे ये पूछे। तो आप बता सकते हैं कि कौन विषम हो जाएगा, 48/60। कौन विषम हो जाएगा, 48/60 हो जाएगा। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन पे मेरी अभी 2 से 3 वीडियो और आएगी और ये फ्रैक्शन का पार्ट 1 है। अभी फ्रैक्शन पे 2 से 3 वीडियो और आएगी। ठीक है,